हमें नरेंद्र मिश्र आप देखत हई गोरखपुरिया भोजपुरिया के कही के एगो नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे हैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी। डॉक्टर साहब के नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब शिक्षक भइले के साथ साथ एक शिक्षाविद भी हमें और नवल स्कूल एक चेन के चेयरमैन बाटे हैं। ओकरे साथ ये राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रहल हैं और संगीत में इनकर महारत हासिल बा, बहुत बढ़िया गीत गावे हैं। लेकिन आज हमन के इनके शिक्षा वाले पक्ष पर केंद्रित रहा। आज के समय में जो युवा बाटे इनके सामने जो चुनौती बा ऊपर अपन ध्यान केंद्रित करब और वही विषय पर डॉक्टर साहब से बात करब। तो डॉक्टर साहब आप तो हजारन बच्चन के पढ़ौले हैं या पढ़ावत हैं अपने स्कूलन के माध्यम से। और आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि आज के समय में जौन दबाव विद्यार्थी झेलत हैं ओकर नींव जौन बात शुरू से पड़ जाले कि अभी लड़का स्कूले गइल नहीं कि बोझा ऊपर लदा गई। तो आप एक कैसे देखते हैं एकरे खातिर का करे के चाहिए आज के लोगन के आज के समय? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आप उठौले हैं। सबसे पहले तनी अपने बारे में आपके हम बता दें जी। जितना आप जानत हैं या लोग जानल हैं वो हमरे पृष्ठभूमि का 1/5 है जी। 1/5 ए नाते हम प्रयोग करते हैं कहे से हम ही भर शिक्षक नहीं हैं। हाँ। हमारे पिताजी आचार्य रहना गोरखपुर विश्वविद्यालय में, आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी। 1950 का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट रहना। आप पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शिष्य रहना। हमरे बाबा प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर रहना, उनकर पिताजी प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर रहना। हमरे भाई साहब डिग्री कॉलेज में रहना, हमरे भतीजा डिग्री कॉलेज में हमें, हमरे लड़के सब शिक्षा तो 5-6 पीढ़ी से हमन शिक्षा के प्रचार प्रसार से जुड़ल हैं। इतना नहीं संजोग देखिए हमार बियाहो भइल त ऐसने परिवार में जेकर देश भर में 100 से अधिक विद्यालय चलला सेंट्रल एकेडमी के नाम से। तो कुल मिलाकर परिचय के शुरुआत में ई पृष्ठभूमि खाली हमें नाते रखली कहे से शिक्षा के जोने वर्तमान स्वरूप पर आप चिंता अपन प्रकट करते हैं। एक समझे खातिर ये ज़्यादा जरूरी है कि कोनो ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से शिक्षा के पृष्ठभूमि से जुड़ल होक है वो शायद ज़्यादा बेहतर कोनो दृष्टि दे पाई। आपके हम बताएं, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक बड़ा पुरान कथन बा कि महत्वाकांक्षा का सीपी, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में पलता है। ये अजीब दौर है और अजीब ये दौर का अभिभावक हमें अपन महत्वाकांक्षा अपने लइकन से पूरा कैल चाहत हमें और एक अजब किस्म के असंतुलन की स्थिति है। जेमन जेके देखा वह अपने लड़का के एक का दिशा में खाली आगे बढ़ोले के कोशिश में बा। अब आप हमें एक चीज ये बताएं कि कहीं 200 कुर्सी होकर तो 1000 मनई पहुंच जाए तो का हुई, बैठिए तो 200 ना 800 जनी के खड़ा होके है। पहले ऐसा नहीं रहा है। पहले बच्चा के का पढ़े है, कैसे ओकर परवरिश होके है, बच्चा कैसे अपन करियर बनावे, बच्चा कैसे अपन तैयारी करे, एक निर्णय अभिभावक करता है। अभिभावक विद्यार्थी से 20 साल 25 साल 30 साल उम्र में बढ़न होला तो स्वाभाविक है कि उनका अनुभव, उनका परिपक्वता का स्तर विद्यार्थी से बेहतर हुई। एक 8 साल 10 साल 12 14 साल का बच्चा जो 10 पास कराला, 12 पास 11 पास कराला या 8 पास कराला, और जब ओके ई निर्णय करे रहा कि हमें अब आगे कौन पढ़ाई करे है, उका निर्णय कर पाई। ओकरे निर्णय में तो मूल रूप से ई रहा कि ओकर साथी का करता है। अगर तो ओकर साथी नॉन स्कूलिंग में जाते हैं तो नॉन स्कूलिंग में चल जाए हैं, अगर तो ओकर साथी इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में चल जाए हैं, बिना ये बात के जांच कैले कि जौन उ कैल चाहता उ करे लायक उ बाटे नहीं बाटे। आज के ये दौर का सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम जौन कह सकीले उ नहीं कह के हम उ करल चाहत हैं जौन हम कह नहीं सकीले। ए नाते कि सब है वह करता। तो एक दुष्परिणाम ये होता कि विद्यार्थियों में एक जबरदस्त किस्म का फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन दिखाई देता।
आपके हम बताएं, आप जान के आश्चर्य कर पाए कि ई दुर्लभ मानव जीवन जन बड़े भाग्य से नसीब होला, लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। अरे बहुत तो बड़ा कष्टकारी होला। बहुत रोज बहुत अखबार में बड़ा छपता विषम है। स्थिति में पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था पहुंच गई बा, और विद्यार्थिन के जो स्थिति बा एकदम भटकल, बिल्कुल गुमराह, कुछ नहीं उनके पता है। असल में आज के जो विद्यार्थी हैं, जो पूरी पीढ़ी बा, ओके सबसे बड़ी दिक्कत बा कि उनकर अभिभावक उनके पहचानत नहीं है। और वो जो दबाव देते हैं कि दुनिया देख के कि मल्टीनेशनल में काम करा है, करा हो करा, दुनिया चकाचौंध जौन बा, ओकर दबाव अपने संगतियन के साथ उन्हें चार ठो बढ़िया निकल गई हैं, चार ठो खराब हमें, तो ओकर एक अलग दबाव। कुल मिला के जो आज के छात्र हमें, स्टूडेंट हमें, वो बहुत विकट स्थिति में बाटे। और ई तू जानत हमें कि माई दादा हमारे पैसा लगावत हमें, हमरे पैसा कमाए के बाद तो मशीन हो जाता है हमके लगा। आपके हम बताएं एक अपने व्यक्तिगत अनुभव। हम विद्यार्थी जीवन में पढ़ने में बड़ा अच्छा रहले हैं। इंटर तक हम साइंस के विद्यार्थी रहले। हमरे तमाम मित्र उस समय इंजीनियरिंग करे गए हैं। हमरो इच्छा रहा हम इंजीनियरिंग करे जाए, लेकिन हमरे पिताजी चूंकि विश्वविद्यालय में आचार्य रहना, उनकर हम अकेले लड़का रहनी, उनकर इच्छा रहा कि हम कहीं इनके शिक्षक बनाए। तो एक तो जो हमन का पृष्ठभूमि है परंपरा से जो चली आवतिया, ओकर भी रक्षा हो जाई, और दूसर जो सबसे बड़ा लाभ होई कि हमरे बुढ़ापा के लाठी रही हैं, हमरे साथे रही हैं, तो कम से कम बुढ़ापा में हमारी चिंता कर पाई हैं। हमरे इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी माफिक हमें स्नातक करौलें, परा स्नातक करौलें, और जो उनकर कार्य योजना रहा के अनुसार हमें नौकरियों प्राप्त हो गई। आज का स्थिति का बा कि हमन के समय में गार्जियन के नियंत्रण में विद्यार्थी रहता है, बच्चे रहता है। आज ओकर उल्टा हो गए बा, बच्चे के नियंत्रण में गार्जियन हो गए हैं। पहले निर्णय गार्जियन लेता है कि लड़कन के का करे है, आज निर्णय लड़के लेना कि का हमें का करे है, और विवश गार्जियन खाली अपने समर्थन का मुहर लगावला, और स्वाभाविक रूप से जो परिणाम निकल के आवता वो बतौले की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने है। बहुत खराब। आपके हम बताएं एक बहुत भयावह स्थिति रोजगार के लेकर के एक बड़ा भ्रम बा कि साहब रोजगार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। रोजगार का बड़ा संकट है, कोनो संकट नहीं बा रोजगार के। ठीक, हाँ, संकट है तो रोजगार प्राप्त कैले का जो स्किल होके चाहे ओकर है। विद्यार्थी लगे सर्टिफिकेट बा, एडुकेशन नहीं है। रोजगारवा मिली कहाँ से? रोजगारवा पावे खातिर जो पढ़ाई करे तो पढ़ना है, पढ़ना वो जो से रोजगार नहीं मिली। ये बहुत बारीक चीज है जो हर एक अभिभावक के समझने की जरूरत है। आज के समय की सबसे बड़ा समस्या ये बा कि स्किल डेवलप नहीं होता, स्किल के जरूरत बा, स्किल बटले नहीं बात है, नौकरी मिली कहाँ से? देखिए पहले जो शिक्षा रही ना वो दूसरे ढंग का शिक्षा रहा। आप जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली, सब मानकर ध्वस्त हो गए। आज कोनो विद्यालय में अगर कोनो अध्यापक कोनो लड़का के डांट देता, चाहे कोई बोल देता, कुछ सख्ती कर देता, तो गार्जियन झगड़ा करे चली आवत था, झगड़ा करे चली आवत था, एक बड़ा बुरा मानल जाता। अरे आप समझी लात खैले ही अपने गुरुजी लोगन से, लेकिन आजो पता ये महसूस होला कि वो लात के फर्क का पड़ा। आप नरेंद्र भाई हम आपके बताएं, आज के समय में गुरु लोगन का स्थिति वैसे बा जैसे बिना हथौड़ी छीनी का इस्तेमाल करके आप मूर्तिकार से कह दिया जाए कि बाबू बढ़िया मूर्ति बना दो। कोनो स्कूटर मैकेनिक चाहे मोटर मैकेनिक के कह दिया जाए कि रिंच पाना का इस्तेमाल नहीं करे, का इंजन खोल के इंजन बांध दे। ये कैसे संभव है? आप बताएं, गुरु शिष्य के बीच का जो संबंध रहे, ये पृथ्वी पर केवल दो लोग ऐसा हमें जे अपने पुत्र या अपने शिष्य के भला सोचल है, वो केवल गुरु और पिता, माता पिता हैं। निस्वार्थ भाव से अगर केहू के हित सोच सकला तो यह दुई हमें। आ दुर्भाग्य देखी ये दोनों पर से विश्वास उठ गए बा। यह कारण है कि ये पूरा समाज में शिक्षा तहस नहस ध्वस्त दिखाई देती है। न केहू पढ़ल चाहता, न केहू पढ़ावल चाहता, न केहू पढ़वावल चाहता। सब डिग्री के चक्कर में बा कि एगो डिग्री मिल जाए तो वो डिग्रिया रोजगार नहीं दिया पाती है ना। वो डिग्रिया खाली कागज का कफन भरबा।
हमें ये भ्रम है कि हमरे लगे एक डिग्री बा, लेकिन वो डिग्रिया में कोनो वजन नहीं बा, कोनो तत्व नहीं बा। ए नाते डिग्री ले घूमत है, मिलत कुछ नहीं बा। ठीक है। तो आप तो आपके इतना शिक्षण संस्थान बने, आप विशेष ए पर ध्यान रखी ना कि लइकन के कैसे मोटिवेट कइल जाए, कैसे पॉजिटिव रखल जाए। आपके यहाँ तक एक तो पूरा सेशन चलेला बच्चन के साथ। तो हमरे दर्शकन खातिर, दर्शक जो देखत हमें, उनके आप के का संदेशा बा कि अपने लइकन के कैसे वो आज के समय के हिसाब से तैयार करें। देखिए, हम एक चीज बताएं आपके, तनी अटपट लगी जो हम कहे जाते हैं आपसे। हमन नकल कल जाला पश्चिम का। हाँ। पश्चिम में एक होला ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के जरिए विज्ञान के माध्यम से ही जानकारी हो जाला कि ए बच्चा के अंदर कौन प्रतिभा है, ओकर रुझान का, ओकर रुचि का है। वही के अनुसार ओकरे करियर का दिशा तय कइल जाला। अपने हिंदुस्तानी सिस्टम में आवल जाए तो ज्योतिष का विद्या है, सस्ता में काम चल जाई। अगर विश्वास होकर तो कुंडली उंडली दिखा के भी पता लग जाला कि फलाना जातक कौने दिशा में जा सकला। ठीक, ओकरे अनुसार आप करियर तय करी ओकर। अब होला का कि एक परंपरा से चली आवल शिक्षा पद्धति हमरे यहाँ बा। गार्जियन जब पढ़ावे के होला अपने लड़का के, तो वो देखल है शहर का कौन सा विद्यालय सबसे नामचीन है। वो नामचीन विद्यालय में अगर ओके दाखिला मिल जाए, उनके लड़का के दाखिला मिल जाए, तो ये मान लेना कि अब इनका भविष्य सुरक्षित हो गए। एक चीज हमें आज आप बताएं, हम सबसे पूछी ले, आपो से हम पूछा ताटी, दुनिया में ऐसा कोनो तकनीक बा का जोने में दू पहलवान लड़े दोनों जीत जाए? कोनो ऐसा तकनीक बा का जेमन 20 जनी दौड़न 20 टॉप के जाए, 20 फर्स्ट रैंक पे आ जाए, 20 गोल्ड मेडल ले आवे? तो ई कैसे संभव बा कि एक स्कूली में एक क्लास में पढ़े वाला 30 लड़का 30 के 30 फर्स्ट आ जाए? लेकिन है का कि हर आदमी चाहला कि हमारे लड़का फर्स्ट आवे, जो संभव नहीं है। अब ई भ्रम वो स्कूले के प्रबंधक के भी बा, प्रिंसिपल के भी बा, टीचर के भी बा, गार्जियन के भी बा। व्यवहारिक दृष्टि से जो संभव नहीं है, वही के कोशिश में पूरा हिंदुस्तान लगल बा। पहले ही नहीं रहल है, पहले ही नहीं रहल। पहले के गार्जियन जानते ले हमरे लड़का का औकात क्षमता कितना है, ये पढ़ले में कैसन बा, और जो जैसन पढ़ले में रहल वही के अनुसार ओके पढ़ावल जाता है, और वही के अनुसार वो अपन रोजगार पा लेता है। पर अब कठिनाई ये बा कि 50% अंक पाए वाले लड़का के भी मार्केटिंग के जरिए ये समझा लिहल जाता कि तू नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाइबा, तू जेई मेंस क्वालिफाई करके, जेई एडवांस क्वालिफाई करके डायरेक्ट IITian हो जाइबा, सीधे 1-2 करोड़ के पैकेज पर तुम्हारी नियुक्ति हो जाए। जबकि हकीकत ऐसे बहुत दूर दूर तक है। ये पूरा दबाव वो बच्चा पर, वो विद्यार्थी पर रहेला, क्योंकि वो केहू से कुछ कह नहीं पाई। अपेक्षा के भार इतना रहेला कि वो जो करहू चाहे तो नहीं कह पावे। एकदम ठीक कहते हैं आप। एना सबसे जरूरी जहन आपका सवाल रहल है कि आपकर का बतकही के दर्शकन खातिर सुझाव रही, हम यह कहब कि अपने लड़का के साथे बैठ के ओकर रुचि जानी और ओकरे अनुसार ओकरे करियर का दिशा तय करी। आपके बताई, हम आज के लड़का ढेर सौभाग्यशाली हैं। हमारे आपके समय में विकल्प सीमित रहना है, आज असीमित विकल्प बाटे, हम देख ही नहीं पाते हैं, हम देख ही नहीं पाते हैं। हम एक छोट का उदाहरण लेते हैं। हमारे स्कूली में एक लड़का पढ़ता है, ओकर गार्जियन बड़ा परेशान रहा है, ओकर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगे, बिल्कुल भी मन नहीं लगे ओकर पढ़ाई में, बड़ा परेशान रहे। वो फेल भी हो गए इंटर में। हमरे लगैला कोनो जुगाड़ लगाई कि कोनो देहात के कॉलेज से पास हो जाए। हम कल पास हो जाए तो करी का, वो डिग्रिया से कल अरे कुछ करबे करिए। लड़का हम कल अपन लड़का ले आओ, हम उसे बतियाए तने ओकर काउंसलिंग करी, जानी का ओकर संकट है, का समस्या है। बड़ा जड़ लड़का रहा है, बड़ा जड़ लड़का रहा। आइल आधा घंटा बतियोली 40 मिनट, हमें बड़ा अपने ऊपर गुमान रहा कि 30 साल से हम यह काम करते हैं, तो हम लड़कन के कन्विंस कर ले। लेकिन 40 मिनट बतियोला के बाद हम बड़ा निराश भैली। बीच में उनके पिताजी भी हटा दिले, हमें लगल कहीं ऐसा न हो कि उनके समन्वय खुल के न बतियाल चाहत हो। बाद में बोलौली, हम कहली भाई ले जा, एक कुछ हो नहीं सकला। अगले दिन उ लड़कवा हमरे मोबाइलिया पर हमारे तो फोटो खींच के भेजलस। जोने समय वो बतियावत रहल है
मोबाइल ले रहा था, हमें मोबाइलवा से अपन खेलत रहा, हमें रीस भी लगत रहा है कि हम इतना गंभीर विषय पे से बात करते हैं। ई मोबाइल से खेला था, हमें रीस भी लगत रहा, मित्र के लड़का रहा है, जमाना पुरनका रहा तो 5 थोपी दे के शुद्ध कैले होते, लेकिन अब वो संकोच रहा है, ओके रखावे भी रहा है। वो फोटो इतना बढ़िया खींच ले रहा है कि हम खुद आश्चर्यचकित हो गए। हम फोन मिलवली उनके पिताजी के, हम कहली कि भाई ई कुछ फोटोग्राफी फिल्म करा लगाई, कल हाँ कुछ रुचि बा एकर घरवा धैले बा, कुछ कंप्यूटर वही पर कुछ दिनवा भर कुछ करत करा। हम कहली मिल गए समाधान, कहना का मतलब, हम कहली एक फोटोग्राफी करावा। उ सक्षम नहीं रहना, हमरे सहयोग से दिल्ली में ओकर एडमिशन कराव गल एक फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में। वहाँ उ लड़का साल भर का कोर्स कैलस। वहाँ का कैल जाला, वहाँ लड़कवन के सप्ताह के अंत में ले जाए जाला जगह जगह, और एक ऑब्जेक्ट कामन दे दिया जाला कि जाके वहाँ फोटो खींचत हो, और वह फोटोवा सब जने जमा करा, जेकर सबसे अच्छा हुई तो पुरस्कृत कल जाए। फोटोवा उ लोग अपने वेबसाइट पर पोस्ट कैल है, ओकर फोटोवा एक ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर देखलस, और इतना प्रसन्न भइल कि फेसबुक के जरिए जुड़ गई, और ओके कई डॉलर में ऑस्ट्रेलिया में अपने काम दिल चाहता है, नहीं लेलस। खैर बाद में 4-6 लड़के आपस में मिल करके कंपनी खोलना, और आज लाखन में वो कमाता। इंटर पास भइले के लाला रहा, लाखन रुपया कमाता, गाड़ी 4 पहिया खरीद ले, घर उकर हो गए। हमारे जने और मित्र रहना, बता दिए आपके, हम पत्रकार मित्र रहना है, उनकर लड़का हम हमारे विद्यालय में पढ़े थे तो ओकर बार रहे, ओकर जब देखी तो हमार पावर खून जल जाए। अब मित्र का लड़का रहल तो उन्होंने पत्रकार रहल, कुछ बोले नहीं पाए, भगवान से इतना मनाए कि कोनो पास होकर यहाँ से निकल जाए, कहाँ से ना तो पूरे स्कूल का अनुशासन खराब हो। अब देखिए इंटर पास करने के बाद वो चल गए BNSD दिल्ली में, फिर वहां से पता नहीं कैसे मुंबई चल गए, साउंड इंजीनियरिंग जाने कौन कौन चीज का कोर्स कैलस। कोर्स कैले के बाद आके दिल्ली में अपन नोएडा में स्टूडियो खोल ले बा। एक दिन हम फोन मिलौली, हम कहली बेटा क्या हालचाल है, तो बतौलत सर वो हम तो संजय लीला भंसाली के साथ असिस्ट कर रहे हैं। अब आप सोची, तो विकल्प असीमित हमें, हमारे लगे दृष्ट होके चाहे हम ओके देखें, और गार्जियन लोगन के भी कहीं न कहीं ये मानसिकता से बाहर निकले के पड़ी कि ये दुनिया में कामयाब खाली इंजीनियर डॉक्टर भैल नहीं है, खाली IAS PCS भैल नहीं है। और आपके एक बहुत मजेदार बात बताई, आपो से हम कहो घरे जेबे, और घरे जा करके आप इत्मीनान से जब सुतबे तो 10-20 मिनट खर्च करबे अपने ऊपर, और निगाह उठा के दौड़ेबे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी नातेदारी में, पट्टीदारी में, भयवद्दी में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जहां तक आपके पहचान का दायरा होके, 2 ऐसा लोगों का नाम हमें बताइए जो कि आप सबसे कामयाब बुझत होगा। हमारा दावा है कॉमन से एको डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS नहीं हुई है। ई बात हम ए आधार पर कहते हैं, ई रिसर्च प्रूव करला कि दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जितना कामयाब लोग हमें, वो सब लोग 65% से लेके या 75% के बीच का IQ लेवल का लोग हमें। ठीक है, ये जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होला, आई होला कितना, 3% हमें, जेके हम अपन आदर्श मानी ले, जेके हम अपन मानक मानी ले, इनकर संख्या दुनिया में खाली 3% है, केवल 3%। तो 3% बने खातिर हम 97% छोड़ दे ले, ये बेवकूफी है नहीं हमन के। तो कहीं ना कहीं गार्जियन के अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देवे के पड़ी। दूसर चीज का है, आज के अभिभावक, हम क्षमा चाहब, हम कोनो अभिभावक का विरोध नहीं कर चाहते हैं, हम खाली जागरूक कर चाहते हैं। हमन का गार्जियन हमन के ऊपर बड़ा समय देता है, हमन के गार्जियन ऐसा नहीं रहा है कि हमसे अपेक्षा करें कि हम 4 बजे उठ जाए, अपने 8 बजे उठत रहना है। वो 4 बजे उठत रहना है, तब हम 3:55 पर उठ के तब 4 बजे हमें उठावत रहना है। हमन के बनावे खातिर बड़ा परिश्रम करता है, बड़ा त्याग करता है। आज समय बदल गए, आज पैसा थोड़ा बढ़ गया बा लोगन के लगे, अब ई पैसवा से वो चाहल है कि सब कुछ उन्हें मिल जाए बिना कुछ कैले, तो पैसा से सब कुछ नहीं मिली। जहाँ एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में विद्यार्थी के साथ लगे है, वहाँ लगा ही के पड़ी। अच्छा आप हमें एक चीज बताई, आप गार्जियन होके 18 घंटा आपके लगे लड़का रही, ओमन आप नहीं चिंता करबे, आ कुछ पैसा दे के आप सोचबे कि दूसर के हुआ आपके लड़का चिंता करत, काहे चिंता करी, तनी बताई हमें आप। ठीक बात बा। कोनो स्कूल में पढ़ाए वाला कोनो अध्यापक जो कोनो निश्चित वेतन पावला, पारिश्रमिक पावला, ओके 50 लड़का चिंता करे है,
वो कैसे चिंता कर पाए, आप अपने 2 लेकर चिंता नहीं कर पाते। बिल्कुल तो ठीक। कहीं ना कहीं सोच बदले के पड़ी, कहीं ना कहीं दृष्टि बदले के पड़ी, तब जाके जौन ई परिदृश्य है एमन कुछ बदलाव आ पाई, आ नहीं तो आए वाला समय बड़ा भयावह संकेत करता है। भाग दौड़ जो चलत है आजकल उनमें पिसा था, जब नया पीढ़ी पिसा जाती है। अरे सज्जी छिना गइल बा, सज्जी छिना गइल बा, हर चीज के मूल्यांकन का पैमाना खाली पैसा हो गइल बा, खाली अर्थ हो गइल बा, सब एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा हो गइल बा। आज के आदमी अंतहीन दौड़ का हिस्सा होके नहीं पता बा दूसर का छोर कहाँ है। ठीक बात। अंधेरी सुरंग की यात्रा में है, इधर से बहुत आगे निकल गए बा, ओहर वाले पता नहीं बा बीच में फना था और कुछ नहीं कर पाओ था। ठीक कह रहे हैं। अभी आप देखत रहली सुनत रहली बतकही डॉक्टर संजय त्रिपाठी के साथ। संजय जी से बात भइले आज के विद्यार्थी और अभिभावक के संबंध पर, और आज कैसे अपने आप के ये जमाने के हिसाब से आगे बढ़ावें, वो विषय पर आप डॉक्टर साहब बतौली हैं, राय देनी है अपन। हमें उम्मीद बा कि आपके इसे बहुत फायदा मिलल हुई, एक दिशा मिलल हुई। हमरे एपिसोड के देखी आप, आपके कैसन लगन हमें बताई, और सब्सक्राइब करी, लाइक करी। सबके सभी दर्शकों के हमारा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।